दुनिया में बहुत से लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति व्यवसाय के लिए बना ही नहीं होता। कुछ लोग जोखिम से डर जाते हैं, कुछ लोग असफलता की कल्पना से ही रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अव्यवस्था में भी अवसर देख लेते हैं। आज की ये किताब उन्हीं लोगों के बारे में है। बॉर्न टू बिल्ड कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको सब कुछ छोड़कर व्यवसाय शुरू करने के लिए उकसाए। ये किताब सच कहती है, गैलप के वर्षों के शोध के आधार पर यह बताती है कि एक बिल्डर कौन होता है, वह दबाव में कैसे सोचता है, जोखिम को कैसे संभालता है, और क्यों बहुत कम लोग ही शून्य से एक मजबूत व्यवसाय खड़ा कर पाते हैं। अगर आप स्टार्टअप का सपना देख रहे हैं या पहले से व्यवसाय में हैं, लेकिन भीतर से असमंजस महसूस कर रहे हैं, तो ये सारांश आपको स्पष्टता देगा, चाहे वो स्पष्टता हो या नहीं। आइए समझते हैं कि वास्तव में बिल्डर होता कौन है और क्या आप उन्हीं में से एक है। अध्याय 1, बिल्डर माइंडसेट। द बिल्डर माइंडसेट। हर कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है, लेकिन हर कोई बिल्डर नहीं होता। गैलप की रिसर्च के अनुसार बिल्डर बनने का मतलब सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, बल्कि एक खास तरह का मानसिक ढांचा अपनाना है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। बिल्डर के लिए असफलता एक डर नहीं होती। जब बाकी लोग रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, बिल्डर इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानता है। वो जानता है कि कोई भी नया व्यवसाय असफलताओं और अनिश्चितताओं से भरा होता है, लेकिन वही असफलताएं उसे मजबूत बनाती है। बिल्डर का ध्यान सिर्फ पैसे पर नहीं होता। पैसा उसके लिए परिणाम है, लक्ष्य नहीं। उसका असली लक्ष्य होता है एक समस्या को हल करना, एक नया सिस्टम बनाना, और कुछ ऐसा बनाना जो उसके बिना मौजूद नहीं था। ये उद्देश्य सोच ही उसे दूसरों से अलग बनाती है। बिल्डर जोखिम लेने से डरता नहीं, लेकिन वो अंधाधुंध जोखिम भी नहीं लेता। वो आंकड़ों, अनुभव और अपने अंतर्ज्ञान का संतुलन करता है। हर निर्णय सोच समझकर और रणनीति के साथ लिया जाता है, लेकिन निर्णय लेने में देर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है समय ही उसका सबसे बड़ा संसाधन है। बिल्डर अकेला नहीं बनता, वो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हीं जगहों पर सही लोगों को जोड़ता है। यदि उसे किसी क्षेत्र में अनुभव नहीं है, तो वो उस भूमिका के लिए किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करता है। यही समझदारी उसे अराजकता में भी सफलता की दिशा दिखाती है। सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि जीवन की भी ये मानसिकता जरूरी है। बिल्डर को दूसरों की स्वीकृति या तारीफ की आवश्यकता नहीं होती। वो तालियों के लिए काम नहीं करता, वो इसलिए काम करता है क्योंकि न बनाना उसके लिए और भी कठिन होता। इस मानसिकता से ही बिल्डर की सोच और उसकी दुनिया का दृष्टिकोण अलग होता है। इस अध्याय का सबसे अहम संदेश यह है कि बिल्डर बनने का मतलब है जो मुश्किल लगता है उसे करना, जो लोग डरते हैं उसे देखना, और जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उन्हें बनाना। यदि आप समझना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग शून्य से अरबों का व्यवसाय बना लेते हैं और कुछ लोग शुरुआत भी नहीं कर पाते, तो ये अध्याय आपको ये समझने की नींव देगा। बिल्डर माइंडसेट ही वो आधार है जिस पर हर सफल व्यवसाय और मजबूत टीम खड़ी होती है। अध्याय 2, आप कौन हैं? बिल्डर प्रोफाइल। द बिल्डर प्रोफाइल। हर व्यवसाय में सफलता की कहानी एक जैसी नहीं होती। गैलप की रिसर्च बताती है कि हर व्यक्ति में बिल्डर बनने की क्षमता नहीं होती, और जो लोग वास्तव में बिल्डर होते हैं उनका दृष्टिकोण और तरीका बाकी लोगों से पूरी तरह अलग होता है। इस अध्याय में यह समझना जरूरी है कि बिल्डर बनने की पहली शर्त है खुद को पहचानना। ये जानना कि आप किस तरह के बिल्डर हैं, क्योंकि ये समझ आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करती है। गैलप के अनुसार बिल्डर आमतौर पर 3 मुख्य प्रवृत्तियों में आते हैं। कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जो दूसरों से जुड़ने में माहिर हैं। वे अवसर को पहचानते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और लोगों को अपने विचारों के साथ जोड़ते हैं। उनकी ताकत यह है कि वे दूसरों के साथ मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। वे जानते हैं कि अकेले प्रयास सीमित होते हैं, लेकिन सही संबंधों और सही टीम के साथ
असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरे प्रकार के बिल्डर अपने उत्पाद और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे गुणवत्ता, दक्षता और गहराई में विश्वास करते हैं। उनके लिए हर निर्णय और हर कदम तर्कसंगत होना चाहिए। वे चीजों को सुधारने और नए स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर खोज में रहते हैं। उनकी ताकत यह है कि उनका काम टिकाऊ और भरोसेमंद होता है। तीसरे प्रकार के बिल्डर ऐसे होते हैं जो सिस्टम और टीम बनाने में माहिर हैं। वे जानते हैं कि सही ढांचे और प्रक्रियाओं के बिना कोई व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। वे टीम को सही दिशा देते हैं, जिम्मेदारियां बांटते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे। उनकी ताकत यह है कि वे व्यवसाय को स्थिर और बढ़ने योग्य बनाते हैं। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इन तीनों प्रकार के बिल्डर में कोई भी बेहतर या कमजोर नहीं है। गलत तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के खिलाफ बनने की कोशिश करता है। सफल बिल्डर वही है जो अपनी प्रवृत्ति को पहचानता है, अपनी ताकत पर भरोसा करता है और अपनी कमजोरियों के लिए सही लोगों को जोड़ता है। बिल्डर प्रोफाइल को समझने का फायदा यह है कि यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप व्यवसाय में कहां सबसे ज्यादा योगदान दे सकते हैं, आपको किस क्षेत्र में काम करना चाहिए और किस क्षेत्र में दूसरों की मदद लेनी चाहिए। इस समझ से आपके निर्णय तेज और अधिक प्रभावी बनते हैं और आपके व्यवसाय की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। संक्षेप में, यह अध्याय आपको यह बताता है कि सिर्फ मेहनत और जुनून ही काफी नहीं है। सच्ची सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने आप को समझता है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है और अपने व्यवसाय के हर पहलू में अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करता है। यदि आपने चैप्टर 1 में बिल्डर माइंडसेट के बारे में सीखा, तो अब आप समझ सकते हैं कि उस माइंडसेट को अपने स्वभाव और प्रोफाइल के साथ जोड़ना क्यों जरूरी है। बिल्डर वही होता है जो खुद को जानता है और उसी पहचान के साथ अपने सपने को वास्तविकता में बदलता है। अध्याय 3, बिल्डर की यात्रा, द बिल्डर जर्नी। हर व्यवसाय की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन सिर्फ विचार से व्यवसाय सफल नहीं होता। सच्चा बिल्डर वही है जो अपने विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए सिस्टम, टीम और प्रक्रिया के साथ काम करता है। गैलप के अनुसार बिल्डर की यात्रा हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं होती। ये कई चरणों से गुजरती है और हर चरण में अलग चुनौतियां होती हैं। सबसे पहले होता है विचार का चरण। ये वो समय होता है जब बिल्डर के पास सिर्फ एक सपना या समाधान होता है। यहां सबसे बड़ा काम होता है ये पहचानना कि क्या ये विचार सच में किसी समस्या को हल करता है। कई लोग इसी चरण में फंस जाते हैं क्योंकि वे अपनी कल्पना को वास्तविकता समझ लेते हैं। सच्चा बिल्डर जानता है कि केवल विचार से कुछ भी स्थायी नहीं बनता। अगला चरण है शुरुआती अस्तित्व का चरण। ये वो समय है जब व्यवसाय वास्तविक दुनिया में उतरता है। ये कठिन होता है क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और गलतियां आसानी से दिखाई देती है। बिल्डर इस चरण में सीखने और सुधारने पर ध्यान देता है। वो जानता है कि असफलता हमेशा सीखने का अवसर है और हर छोटे कदम से व्यवसाय मजबूत होता है। फिर आता है विकास का चरण। ये वो समय है जब व्यवसाय अपने पैरों पर खड़ा होता है और विस्तार की संभावनाएं दिखती है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती होती है स्थिरता और वृद्धि को संतुलित करना। सच्चा बिल्डर टीम और सिस्टम को मजबूत करता है ताकि व्यवसाय बढ़ते समय भी गुणवत्ता और ग्राहक अनुभव पर असर न पड़े। अंत में आता है विस्तार और स्केल का चरण। ये वो समय होता है जब व्यवसाय बड़े स्तर पर काम कर रहा होता है। यहां बिल्डर की ताकत, उसकी रणनीति, निर्णय लेने की क्षमता और सही लोगों को सही जगह पर लगाने की क्षमता में नजर आती है। गलतियां यहां महंगी होती हैं, लेकिन सही निर्णय व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इस अध्याय में गैलप ये भी स्पष्ट करता है कि हर बिल्डर की यात्रा अलग होती है। कभी गति धीमी होती है, कभी बाधाएं अधिक होती है, लेकिन मानसिकता वही महत्वपूर्ण होती है। समस्या को अवसर के रूप में देखना, असफलताओं से सीखना और लगातार आगे बढ़ते रहना।
बिल्डर की यात्रा अकेली नहीं होती। सही टीम, सही मार्गदर्शन और सही ग्राहक नेटवर्क के बिना किसी भी विचार को बड़ी सफलता में बदलना मुश्किल है। इसलिए ये अध्याय सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं सिखाता, बल्कि ये समझाता है कि हर चरण में सोच, निर्णय और संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने अब तक चैप्टर 1 और 2 में बिल्डर माइंडसेट और प्रोफाइल समझ ली है, तो इस अध्याय से आपको ये पता चलता है कि आपके दृष्टिकोण और आपके स्वभाव को व्यवसाय की हर यात्रा के चरण में कैसे लागू किया जा सकता है। यही वो राह है जो एक सामान्य व्यवसाय और एक सच्चे बिल्डर के बीच का अंतर तय करती है। अध्याय 4, विजयी टीम बनाना, बिल्डिंग अ विनिंग टीम। सफल व्यवसाय केवल अच्छे विचार से नहीं बनता। सच्चा बिल्डर जानता है कि टीम ही उसके व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत है। अकेले आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन अकेले इसे बढ़ाना और स्थिर करना लगभग असंभव है। गैलप बताता है कि गलत टीम ही किसी व्यवसाय का सबसे धीमा और खतरनाक कारक होती है। सिर्फ स्किल्स देखकर लोगों को जोड़ना पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है उनके मानसिकता, दृष्टिकोण और मूल्य, क्योंकि सही लोग सही मानसिकता के साथ मुश्किल हालात में भी व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बिल्डर अपनी कमजोरी को पहचानता है। वो जानता है कि हर क्षेत्र में माहिर होना संभव नहीं है, इसलिए वो उन लोगों को टीम में लाता है जो उसकी कमजोरियों को पूरी कर सके। यही समझदारी व्यवसाय को अस्थिरता से बचाती है और उसे बढ़ने योग्य बनाती है। टीम का नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का काम नहीं है। ये मार्गदर्शन देने, प्रेरित करने और हर सदस्य की क्षमता को सही दिशा में लगाने का काम है। बिल्डर सुनिश्चित करता है कि हर टीम सदस्य जानता है कि उसका योगदान व्यवसाय की सफलता में कैसे जुड़ा है। गैलप ये भी स्पष्ट करता है कि टीम में सामंजस्य जरूरी है, लेकिन हर सदस्य को हमेशा हाँ कहना जरूरी नहीं है। विरोध और अलग राय को सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि यही विविध दृष्टिकोण व्यवसाय को मजबूत बनाते हैं। वास्तव में सिर्फ वे टीम सदस्य जो हमेशा सहमति जताते हैं, अक्सर व्यवसाय के लिए खतरा बन जाते हैं। सफल टीम बनाना समय और धैर्य मांगता है। ये केवल लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सही लोगों को सही समय पर सही भूमिका में रखने की कला है। साथ ही बिल्डर ये सुनिश्चित करता है कि टीम का दृष्टिकोण व्यवसाय के उद्देश्य से मेल खाता हो। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि टीम आपके व्यवसाय की रीढ़ होती है। गलत टीम के साथ तेजी से बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन सही टीम के साथ एक बिल्डर अपने विचार को वास्तविकता में बदल सकता है और व्यवसाय को स्थायी और सफल बना सकता है। यदि आपने चैप्टर्स 1-3 में बिल्डर माइंडसेट, प्रोफाइल और यात्रा समझ ली है, तो अब आप ये भी समझ सकते हैं कि टीम के सही निर्माण के बिना व्यवसाय की असली सफलता और स्केलिंग असंभव है। यही समझ ही एक सामान्य व्यवसाय और एक विजयी व्यवसाय के बीच का अंतर तय करती है। अध्याय 5, ग्राहक ही सब कुछ है। कस्टमर्स आर एवरीथिंग। कई व्यवसाय अपने उत्पाद या सेवा में उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। गैलप की रिसर्च बताती है कि ऐसा सबसे बड़ी वजह से होता है ग्राहक को समझना और उनके अनुभव को प्राथमिकता न देना। सच्चा बिल्डर जानता है कि ग्राहक केवल पैसे देने वाले नहीं हैं। वे व्यवसाय की दिशा, गुणवत्ता और स्थिरता का मुख्य आधार है। ग्राहक की समस्या, उनकी जरूरत और उनकी प्रतिक्रिया व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मूल्यवान संकेत है। बिल्डर हमेशा ये पूछता है, हमारा उत्पाद या सेवा ग्राहक के लिए क्या महत्व रखती है? केवल फीचर्स पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं है। ग्राहक का दर्द, उनकी चुनौती और उनकी अपेक्षाएं व्यवसाय की नींव बनाती है। ग्राहक से जुड़ाव सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं है। सच्चा बिल्डर ग्राहक की यात्रा को समझता है। पहली मुलाकात, सेवा का अनुभव, प्रतिक्रिया और लगातार विश्वास बनाना। वही ग्राहक लंबे समय तक व्यवसाय के साथ जुड़ते हैं और अक्सर मुफ्त में प्रचारक बन जाते हैं। गैलप इस अध्याय में ये भी बताता है कि सफल व्यवसाय हमेशा ग्राहक के फीडबैक पर ध्यान देते हैं। जिस व्यवसाय ने ग्राहक की राय को नजरअंदाज किया,
वो अक्सर असफलता की ओर चला गया। बिल्डर फीडबैक को आलोचना नहीं मानता, बल्कि इसे सुधार और विकास का अवसर मानता है। ग्राहक को प्राथमिकता देने का मतलब ये नहीं है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति न देखें। ये संतुलन बनाए रखना है, ग्राहक खुश हो और व्यवसाय स्थिर रहे। सच्चा बिल्डर इस संतुलन में माहिर होता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ग्राहक ही व्यवसाय की आत्मा है। उन्हें समझना, उनकी जरूरतों पर ध्यान देना और उन्हें मूल्य देना ही व्यवसाय की लंबी उम्र और सफलता की गारंटी है। यदि आपने पहले के अध्यायों में बिल्डर माइंडसेट, प्रोफाइल, यात्रा और टीम समझ ली है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि बिना ग्राहक को दिल से समझे कोई भी व्यवसाय टिकाऊ या बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकता। यही वो सोच है जो एक औसत व्यवसाय और एक सच्चे बिल्डर के व्यवसाय के बीच का अंतर तय करती है। अध्याय 6, पैसा, मैट्रिक्स और विकास। सफल व्यवसाय केवल अच्छे विचार और सही टीम से नहीं चलते। गैलप के अनुसार व्यवसाय को जीवित और बढ़ते रहने के लिए पैसे और मापने योग्य संकेतों का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। सच्चा बिल्डर जानता है कि भावनाओं से निर्णय लेना व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए वो डेटा, तथ्य और मैट्रिक्स पर भरोसा करता है। हर निवेश, हर कदम और हर निर्णय विश्लेषण और मापनीय परिणामों पर आधारित होता है। पहला ध्यान होता है नकदी प्रवाह, कैश फ्लो पर। कई व्यवसायी केवल राजस्व को देखते हैं, लेकिन सच्चा बिल्डर जानता है कि नकदी प्रवाह ही व्यवसाय को रोजमर्रा के संचालन में जीवित रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ग्राहक बनाए रखना। ग्राहक सिर्फ बिक्री का स्रोत नहीं है, वे व्यवसाय की स्थिरता और विकास की नींव है। जो व्यवसाय ग्राहक की जरूरतों और अनुभव को नजरअंदाज करता है, वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तीसरा ध्यान होता है टीम की सहभागिता और जुड़ाव। बिल्डर जानता है कि कर्मचारी केवल कार्य नहीं करते, वे व्यवसाय के हिस्से होते हैं। उनकी भागीदारी, प्रेरणा और समझ व्यवसाय की वृद्धि और गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। गैलप इस अध्याय में ये भी बताता है कि सिर्फ बढ़ोतरी का सपना देखना पर्याप्त नहीं है। सच्चा बिल्डर मापने योग्य लक्ष्यों पर ध्यान देता है, जैसे लाभ, ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी संतोष और संचालन की दक्षता। इसी से वो सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय का विकास स्थायी और नियंत्रित हो। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि व्यवसाय को केवल बड़ा दिखाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में मापनीय और संतुलित तरीके से बढ़ाना जरूरी है। डेटा और मैट्रिक्स का सही उपयोग सिर्फ वित्तीय सफलता नहीं, बल्कि व्यवसाय की दीर्घायु भी सुनिश्चित करता है। यदि आपने पहले के अध्यायों में बिल्डर माइंडसेट, प्रोफाइल, यात्रा, टीम और ग्राहक समझ लिया है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि सच्चा बिल्डर अपनी भावनाओं और अटकलों पर नहीं, बल्कि आंकड़ों और परिणामों पर भरोसा करता है। यही सोच व्यवसाय को स्थिर और निरंतर बढ़ने योग्य बनाती है। अध्याय 7, बिल्डर के रूप में आपकी सर्वश्रेष्ठ जिंदगी, योर बेस्ट लाइफ एज अ बिल्डर। व्यवसाय की सफलता अकेले नंबर और माप से नहीं मापी जाती। सच्चा बिल्डर ये जानता है कि अगर वह अपने जीवन को संतुलित नहीं रखता, तो चाहे व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों न हो, सफलता अधूरी रहती है। इस अध्याय में गैलप बताता है कि बिल्डर का असली लक्ष्य केवल व्यवसाय बढ़ाना नहीं है। सच्चा बिल्डर अपने व्यवसाय के साथ साथ स्वास्थ्य, परिवार और व्यक्तिगत उद्देश्य को भी महत्व देता है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना अक्सर व्यवसाय में सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। एक थका हुआ और अस्वस्थ बिल्डर न तो टीम को प्रेरित कर सकता है, न ही सही निर्णय ले सकता है। साथ ही बिल्डर अपने रिश्तों को भी महत्व देता है। परिवार और प्रियजन केवल सहारा नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और ऊर्जा का स्रोत है। व्यवसाय में जितना समय आप देते हैं, उतना ही समय अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए भी जरूरी है। बिल्डर का ध्यान केवल परिणाम पर नहीं होता, वो ये सोचता है कि उसके काम और प्रयास का अर्थ क्या है।
उसके उद्देश्य क्या है और वो किस तरह से दूसरों के जीवन में प्रभाव डाल रहा है। गैलप इस अध्याय में ये भी स्पष्ट करता है कि सफलता और जीवन का आनंद अलग नहीं है। सच्चा बिल्डर अपने व्यवसाय को जीवन का हिस्सा बनाता है, लेकिन जीवन को व्यवसाय का हिस्सा नहीं बनने देता। यही वो सोच है जो उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपका व्यवसाय आपकी जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी आपका व्यवसाय नहीं है। जब आप अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और उद्देश्य को प्राथमिकता देंगे, तभी व्यवसाय में आपकी मेहनत का वास्तविक फल दिखेगा। यदि आपने पहले के अध्यायों में बिल्डर माइंडसेट, प्रोफाइल, यात्रा, टीम, ग्राहक और मैट्रिक्स समझ लिया है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि सच्चा बिल्डर न केवल एक सफल व्यवसाय बनाता है, बल्कि एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन भी जीता है। यही वो सोच है जो औसत व्यवसाय और एक सच्चे बिल्डर की जिंदगी में अंतर लाती है। सफलता केवल व्यवसाय में नहीं, जीवन में भी मापी जाती है। अब जब हम अध्याय 1 से 7 तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो सवाल ये उठता है, क्या आप वास्तव में बिल्डर बनने के लिए बने हैं? गैलप साफ कहता है कि हर व्यक्ति में व्यवसाय शुरू करने की क्षमता नहीं होती, और सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो न केवल बिल्डर माइंडसेट रखते हैं, बल्कि अपनी प्रवृत्ति को समझते हैं, सही टीम बनाते हैं, ग्राहकों और मापनीय परिणामों पर ध्यान देते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। इस किताब ने हमें दिखाया कि बिल्डर बनने का मतलब केवल व्यवसाय शुरू करना नहीं है। ये एक खास सोच अपनाने का नाम है, जो मुश्किलों में भी अवसर देखती है, जो असफलताओं से सीखती है, जो खुद की ताकत और कमजोरी दोनों को पहचानती है और सही लोगों, सही प्रक्रियाओं और सही रणनीतियों के साथ आगे बढ़ती है। आपके भीतर बिल्डर की क्षमता है या नहीं, ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। क्या आप जोखिम लेने से डरते हैं या सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अकेले काम करने के बजाय टीम के साथ मिलकर बड़ा बना सकते हैं? क्या आप अपने ग्राहकों की जरूरतों को अपने उद्देश्य से ऊपर रख सकते हैं? और क्या आप व्यवसाय के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी महत्व देते हैं? यदि इन सवालों का जवाब हाँ है, तो संभव है कि आप बिल्डर हैं। लेकिन अगर जवाब शायद या नहीं है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। ये पहचान ही पहला कदम है। सच्चा बिल्डर वही है जो अपनी पहचान समझकर उसके अनुसार निर्णय लेता है और सही दिशा में काम करता है। गैलप की ये किताब सिर्फ व्यवसाय को बढ़ाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि ये आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप अपने जीवन, अपने व्यवसाय और अपने उद्देश्यों के साथ कैसे सबसे बेहतर रूप से जी सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए? क्या आप उस बिल्डर के रूप में सामने आएंगे जो सिर्फ विचार नहीं बल्कि वास्तविकता भी बनाता है? याद रखिए, हर सफल व्यवसाय की शुरुआत एक पहचान से होती है, पहचानने से कि आप बिल्डर हैं या नहीं, और उसी से शुरू होती है आपकी असली यात्रा। तो दोस्तों, ये थी बॉर्न टू बिल्ड की पूरी कहानी। कैसे सही माइंडसेट, अपनी पहचान, टीम, ग्राहक और मैट्रिक्स के साथ आप अपने व्यवसाय और जीवन को असली सफलता की दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस किताब से सीख सकें। नीचे कमेंट में बताइए, आपके अंदर बिल्डर बनने की क्षमता है या नहीं, और किस अध्याय ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही स्टार्टअप, लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ के रियल टिप्स। याद रखिए, सिर्फ देखना या पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। जो सीखे उसे लागू करें और अपनी बिल्डर यात्रा शुरू करें। धन्यवाद, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।